बता दूँगी। तो आज आप जो है, आज पीरियोडिक टेबल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। आज आप मुझे बता दीजिए इन तीनों टॉपिक में से आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर मुझे बता दीजिए। मंडे मैं सिर्फ आपके डाउट्स और जो रिमेनिंग हमारा जो भी आपको लग रहा है नहीं समझे हैं, पहले मंडे वो करेंगे, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद देन वी विल स्टार्ट विद द 4th टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं है, आज जो मैं आज करा रही हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल में हो चुका है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाली जो बात है, किसमें? कॉम्पिटिटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिटेल में है, ठीक है। उतना ही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और उसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स मैं नोट डाउन कराऊंगी रिगार्डिंग साइज एंड सो मैनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टार्ट करें? शुरू करें? स्टार्ट किया आपने? ओके, चलिए। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप, समझ में आया? डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस बिहेवियर ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आपको मिलेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तीसरा आज कवर करेंगे हम विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। बट उससे पहले 1-2 चीज़ें और समझनी है आपको। देखिए, जो शेल्स होते हैं आपके, ठीक है, सपोज दिस इज द ओके, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी भी? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो आपके शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, so here we use generally few terms regarding shells, ठीक है। तो जैसे जो आउटर मोस्ट शेल है उसको आप क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और द शेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड इनर शेल्स, ठीक है। लेकिन इनर शेल्स के लिए एक और बेटर वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या वर्ड है आपका? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट, आप बोल सकते हैं। वैलेंस से जो अंदर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। तो ये वर्ड अगर आपको मिलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और इससे पहले वाला, पेनल्टीमेट से पहले, दैट विल नोन एज प्री पेनल्टीमेट, ओके। तो कुछ कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द पेनल्टीमेट, तो आपको समझना है वैलेंस शेल से पहले वाले शेल को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। और उससे भी पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? प्री, क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने लिखा सपोज टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम इज 21, सो हाउ वुड यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2, बोलो 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं? 20। याद रखिए 18 क्या है आपका? आर्गन। आर्गन के बाद 2 डालेंगे कैल्शियम, और फिर D शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4s2 3d1, ठीक है। 4s2 3d1 किसका? टाइटेनियम। 22, टाइटेनियम इज 22, स्कैंडियम 21, ये मैंने गलत लिखा, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4s2 3d2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बताइए वैलेंस शेल कौन सा है आपका? व्हाट इज द वैलेंस शेल? विच इज वैलेंस शेल? 4s2 आएगा ना वैलेंस, एंड में वही आ रहा है, ठीक है। और D क्या इज बिहेविंग एज पेनल्टीमेट शेल, गॉट इट। यहाँ पर मैंने पहले लिखा है इसलिए आप इसको पेनल्टीमेट कंसीडर मत कीजिए, गो विद नंबर ऑफ शेल्स। आपको पता है ना यहाँ पर कैसा है, ये आपका यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगा 1s2,
सेकेंड शेल में क्या मिलने वाला है 2s एंड 2p, यहाँ पर क्या मिलेगा 3s 3p एंड 3d, हियर 4s 4p 4d एंड 4f। ओके, फोर्थ शेल का मतलब क्या हुआ आपका 4s, लेकिन एनर्जी ऑर्डर आपको प्रिंसिपल के हिसाब से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू 4s एंड देन इट विल गो इनटू 3d, समझे आप। और इनर पेनल्टीमेट आपका या प्री पेनल्टीमेट किस में आ जाएगा, एफ ब्लॉक में आएगा। एफ ब्लॉक में क्या था NS2 n-1d 0 to 2 देन n-2f, याद है जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने नोट डाउन किया था, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो अगला तक 3p6 होता है, 3p6 हाँ, उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s2 में जाएंगे, उसके बाद 4s2 में जाएंगे। 20 तक अभी 2 एंड देन 21 से 3p। हाँ यस, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर विच वी गॉट फ्रॉम n+l रूल, है ना, लिखा था हमने n+l, उसी को आप क्या बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, तो मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गई पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, ठीक है। देन 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन मिडिल डी ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल से बाहर क्या है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक की स्टडी हम करते हैं सीरीज वाइज, तो 4f सीरीज एंड 5f सीरीज, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके। अब वापस मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम एटॉमिक रेडियस, ठीक है। कितने टाइप का एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, एंड वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल इज सेम, मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई मीनिंग सेम, आयोनिक रेडियाई विच बिलोंग्स टू आयंस, और व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं बता रही हूँ एक और रेडियाई विच इज़ वॉन्डरवॉल रेडियाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ओके फर्स्ट लोकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द पीरियोडिक टेबल, समझ में आ रहा है सबको, हाइड्रोजन ग्रुप 1 और 0 ग्रुप, if you need to compare the atomic radius of hydrogen and helium, what do you think which is bigger? helium is bigger, आपने तो अभी क्या बोला था कि साइज उधर जाने पे डिक्रीज होता है, But hydrogen's place is ambiguous in the चलो ठीक है हाइड्रोजन बीच में भी रख लो, तब भी अगर आप कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम को तो विच इज हैविंग बिगर रेडियस, हाइड्रोजन, दो ही हैं, या तो हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाँ संजना बोलो, हाइड्रोजन, कुछ तो झोल हो गया क्यों, क्या है बोलो, क्या होना चाहिए, अपना आंसर करो, गलत होगा हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 1s1 होगा और ये 1s2 होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है, उसका रीज़न है हीलियम क्या है, दैट बिलोंग्स टू नोबल गैस, आपको याद नहीं है मैंने एक सेंटेंस बोला था, जितने भी हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना, व्हेन वी आर मूविंग इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ पे जाके रुक जाते हैं हम, ग्रुप 17, वी आर नॉट इंक्लूडिंग ग्रुप 18, ग्रुप 18 का केमिस्ट्री इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो जितने वेरिएशन पढ़ रहे हैं दैट इज़ अप टू ओनली ग्रुप 17, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नोबल गैसेज हैं दे आर बिगर इन साइज ऑल, यानी अभी मैंने किसको कंपेयर किया, हीलियम और हाइड्रोजन को, नेक्स्ट किसका कंपैरिजन आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका फ्लोरीन एंड नियॉन, इधर लिखूंगा नियॉन ये है, तो नियॉन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, समझ रहे, ऑल ग्रुप ये 18 एलिमेंट्स आर बिगर इन साइज देन द हैलोजन्स, बात समझ में आ रही है, उसका रीज़न ये है कि ये सब आपका किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, किस फॉर्म में है, एक मिनट पहले सब इधर फोकस कीजिए, मैं आपको इसका रीज़न बता रही हूँ, हीलियम डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट,
Helium itself is helium atom. But what about the hydrogen? Hydrogen present in the nature in H2, right? तो H2 होने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये हाइड्रोजन, और अभी आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। तो क्या हो रहा है, इस तरह से आपकी ओवरलैपिंग होगी। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज स्मॉलर बिकॉज ऑफ इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा होता है। और यहाँ पर क्या है कि ये इटसेल्फ एटम, ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है। एच हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट है आपका नेचर में? H2 की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। हीलियम इटसेल्फ, हीलियम, जितने नोबल गैस हैं दे आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है। ऑक्सीजन कैसे मिलता है? O2। नाइट्रोजन कैसे मिलता है? N2, ठीक है। नेचर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब किस फॉर्म में है? डाई एटॉमिक, आपस में बॉन्ड बना के तब स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर जो इनका एटॉमिक रेडियस है उसको बोला जाता है वॉन डर वॉल रेडियाई। ये क्या रखते हैं? वॉन डर वॉल रेडियस, ठीक। और हाइड्रोजन में जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अलग अलग टाइप के रेडियस हैं, इसको बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद आप निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है? वॉन डर वॉल का मतलब ये सिंपल आपका एटॉमिक फॉर्म में है और उसका हमने रेडियस लिया है, तो इसलिए इसके ऊपर भी आपको कई बार क्वेश्चन मिलते हैं। एक सीक्वेंस नोट करेंगे हमेशा, क्या रहेगा? वॉन डर वॉल रेडियस इज बिगेस्ट, वॉन डर वॉल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेटेलिक। अब मेटेलिक का मतलब कहाँ से आया? मेटल के एटम की अगर हम बात करें तो मेटेलिक रेडियाई, ठीक है। देन मेटेलिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल द नोबल गैसेज हैव व्हाट टाइप ऑफ रेडियस? कौन सा है बोलो? वॉन डर वॉल रेडियस। जितने भी नोबल गैसेज हैं सबके पास कौन सी रेडियस है? वॉन डर वॉल रेडियस, ठीक। तो इसलिए ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स बिगन है। अगर आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे नेक्स्ट क्या है आपका? आर्गन। आर्गन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। पूरे ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये बात समझ में आ गई? किसका? नोबल गैस, क्योंकि वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अभी ये पीरियोडिक टेबल में आएगा, सब इनके डेफिनेशन और आपको समझेगा क्या है। तो हम बोलते हैं कि हीलियम इज द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट अटॉमिक, बट एक्चुअली वी डोंट, अगर हम इस हाँ लेकिन तो करते हैं, वैसे इंक्लूड करते नहीं हैं, है ना। वो सारी जितने भी आपने ट्रेंड्स पढ़े हैं नोबल गैसेस का, आपने एक और प्रॉपर्टी सीखा है ना कि बाकी सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है? नेगेटिव। ओनली नोबल गैसेस शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा आपके हिसाब से? इट शुड बी लो और हाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द नोबल गैस शुड बी हाई और लो? क्या होगा? वेरी हाई होगा ना, क्योंकि वो स्टेबल है। आप उनसे इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया। उसका रीजन क्या था? क्या रीजन था? आनंदिता बताइए क्या रीजन था? जो आपकी नोबल गैसेज हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव। नहीं याद है? अरिका आपको याद है? शेल्स कैसे हैं? कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू नेक्स्ट शेल विच इज हैविंग हायर एनर्जी, ठीक है। नोबल गैसेस के सारे जो रीजनिंग है वो इसी पे चलती है मोस्टली, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। चलो आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलो वापस
क्या डेफिनेशन लिखा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कैन वी मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नंबर्स? क्यों भैया दीदी, मेजर कर सकते हैं? कैसी प्रॉपर्टी है ये? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं सिर्फ। तो दिस इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है ये? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? फ्लोरीन, F। हाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका सबसे ज़्यादा है? क्लोरीन। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो अब आपको डेफिनेशन पता है। नाउ आई एम टेलिंग यू द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमने कल भी सीखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये सीखा हुआ है हमने, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। साइज अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज होगी। और पीरियड में साइज आपका कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तभी तो आपका फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज directly proportional to the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज, देखो ये बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या नहीं? सोच के चलिएगा, ऐसे नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आप बात मान गए। थिंक इट, है ना? ये पॉइंट आपको समझ में आया? न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ग्रेटर है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो नहीं करेगा, रिपेल करेगा, राइट। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपका पॉइंट ये आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज directly proportional to the positive charge on the cation। कैटायन के ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन एन एनायन। देखिए एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन। आपको सिर्फ एक को चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 positive, which is more electronegative ion, which is showing higher value of electronegativity, Fe3 positive, ठीक है। तो कहाँ से हम याद रखेंगे? आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये और ये पॉइंट रिलेटेड है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना जल्दी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। तो इसलिए यहाँ पर Fe3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। और इधर बताइए, अब इसको मैं जिससे पूछूंगी जिससे वही आंसर करेगा, बाकी लोग मन में रखेंगे अपने। +2 और एक है हमारा Mn+6, ठीक है। हर्षनी बताएंगी विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Mn, which one? फर्स्ट एंड सेकेंड? Mn6 क्या होगा आपका? इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है सबको? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, इसको बताइए, N नेगेटिव, N2, N-3, विश्व बोलो विच इज? डिसाइड करो। N1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अटैक तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? N1 का रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे O नेगेटिव और O2 नेगेटिव में कौन ज़्यादा हो जाएगा? बोलो जसलीना। O नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? O नेगेटिव। क्या हुआ बोलो अदिति? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रिलेट करेंगे किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे अभी किस में? केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। अभी के लिए नोट कर लीजिए, बस आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सीखेंगे हम आगे। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के हाइब्रिडेशन को हम कंपेयर करेंगे। वन हाइब्रिडेशन इज sp, अनदर वन इज sp2 एंड अनदर वन इज sp3। अभी नहीं समझेगा, आपको पढ़ेंगे तब आगे आएगा। यहाँ पर क्या है, मतलब हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं कि ग्रेटर द s कैरेक्टर, greater the s character, more इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके सामने दो sp तो समझ में आ रहा है, वही आपका s स्फेरिकल, p डम्बल, ये वही सबशेल हैं। सबशेल मर्ज होते हैं बॉन्डिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर 2 आपके सबशेल मर्ज हो रहे हैं। तो s का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले केस में कितना है? s कितना है? 50%। भाई 2 चीज़ें मर्ज हो रही हैं, 50-50 हो गया। यहाँ पर 2 p और 1 s, तो कितना हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन? अराउंड 33%। ठीक है, s का करेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 33। यहाँ पर कितना हो गया? 25। 4 मर्ज हो रहे हैं तो कितना हुआ? 25। तो क्या लिखा मैंने? ग्रेटर द s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द एटम। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको sp हाइब्रिडेशन मिलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ उसका। देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहचानते हैं इस मॉलिक्यूल को? क्या है ये? पढ़ा था 10th में? वेरी गुड, इट इज़ इथाइन। ठीक है, एक मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इन आइन, इन, एन, ऐसे पढ़ते हैं, एन, इन, आइन, है ना? तो दिस इज एथीन। और इधर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, व्हाट इज दिस? एल्केन। दिस इज इथाइन, एथीन एंड ईथेन। ठीक है, अब आपको देखोगे यहाँ पर तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर है, मतलब ये हमारा एक फिक्स रूल है। वेन एवर कार्बन इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp। समझे? यहाँ पर कार्बन का हाइड्रोजन क्या मिलेगा आपको? sp। कार्बन जब भी डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन क्या रहेगा? sp2। व्हेनेवर कार्बन फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा हाइब्रिडेशन? sp3। ये फिक्स है, आप मॉलिक्यूल को देख के या एटम का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड sp है, डबल बॉन्ड sp2 है और sp3 क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन क्या बना रहा है? कार्बन इज मेकिंग 4 सिंगल बॉन्ड। इतना ऑर्गेनिक सबको समझ में आता है ना, 10th में पढ़ा है ये। अब मुझे बताइए विच मॉलिक्यूल इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन सा है? ठीक है, और इसमें भी दोनों कार्बन आपके कैसे हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव का मतलब कोई नंबर नहीं आपको मिल रहा है ना, जैसे जस्ट लाइक आवर इमोशंस। ठीक, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और डीपली समझने के लिए मैनी साइंटिस्ट गेव डिफरेंट स्केल। साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करके अपने कुछ अलग अलग नंबर्स दिए हैं। ठीक है,
तो उसमें अलग अलग स्केल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, ठीक है, देखिए ठीक है। पॉलिंग ने क्या किया, ही असाइन नंबर्स टू सर्टेन एटम्स, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से एक नंबर लिया और वो एटम को दे दिया कि भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। अब आप मुझसे पूछोगे कैसे किया, क्या किया, वो कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। बट उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए और आगे की चीज़ें रिलेट करने के लिए ही असाइन नंबर्स, ठीक है। तो उसमें टॉप मोस्ट आपका एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। तो आप देखिए मैं पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लिख रही हूँ जो उन्होंने असाइन किए थे नंबर। सबसे पहले क्या मिला आपको, हाइड्रोजन, पीरियड 1, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे पीरियड 2 से। पीरियड 2 में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे आप लिखेंगे क्लोरीन और इधर आया आपका सल्फर, फॉस्फोरस, बस, ठीक है। हेलोजन आप पूरे लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी है, ठीक है। दिस इज पीरियड 1। आपको समझ में आ रहा है ये क्या है हमारा, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड पीरियड 5, ठीक। देखिएगा, ओके। तो पॉलिंग ने क्या किया, उन्होंने नंबर्स दिए और उन्होंने फ्लोरीन को असाइन किया नंबर 4। फ्लोरीन को क्या असाइन किया, नंबर 4। तो फ्लोरीन के ऊपर आप लिखेंगे नंबर 4। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पॉलिंग स्केल में उसको क्या नंबर मिला, 4। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, अगर आप मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर पूछते हैं कि 1 से 10 में आप क्या रेटिंग करते हो अपने पेन को। समझे मेरा क्वेश्चन, सुना है आप लोगों ने कभी, नहीं, अच्छा है आपका चांस नहीं पड़े। तो किसी को अगर पेन हो रहा है मान लो, तो डॉक्टर को अब मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत का क्या डेफिनेशन है, डॉक्टर कैसे समझेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि 1 से 10 के बीच में पेन को रेटिंग करो। अब आपने बोला मुझे 9 नंबर, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आपने बोला 2 नंबर तो आपको बहुत कम पेन है। आपने 5 बोला तो यानी मॉडरेट। समझे आप मेरी बात, कुछ ऐसी ही सिचुएशन ये है। उसने स्टार्ट किया किससे, नंबर 4 से। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इसके आपको अभी वो समझ में आएंगे एप्लीकेशन। फिर फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट नंबर आया आपका 3.5, किसका है, ऑक्सीजन, ठीक। और उसके बाद फिर आया आपका, यानी आप 0.5 रिड्यूस करते चल रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना रिड्यूस कर रहे हैं, 0.5। कार्बन कितना हो जाएगा, 2.5। ये आपका बिल्कुल यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोरीन का याद रखो और 0.5 की डिफरेंस से आप कार्बन तक आ सकते हैं, ठीक है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन इज 2.1, ठीक। अब हम नीचे मूव करेंगे तो क्लोरीन है आपका 3। क्लोरीन कितना है, 3, ठीक। ब्रोमीन उन्होंने दिया 2.8 और आयोडीन दिया है 2.5, देखिए, ठीक है। सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर फिर इधर हुआ आपका 2.5 और ये है अगेन 2.1। अगर आप ये नंबर ध्यान से देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस हैज़ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन फॉस्फोरस का सेम है, क्यों भाई। उसके बाद फॉस्फोरस, एक मिनट, फिर और किसका सेम नज़र आ रहा है, और आपको कौन मिला सेम वाला, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। और क्या नज़र आया सेम, कार्बन एंड सल्फर, ठीक है। कार्बन एंड आयोडीन किसके साथ जा रहा है, हाँ आयोडीन भी इनके साथ जा रहा है, ठीक है। आयोडीन भी ये, ठीक है। ये है पॉलिंग स्केल, ठीक।
तो यहाँ से अब आपको एक और वर्ड में बता रही हूँ, कई बार ना आपको ऑर्डर पूछ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो वो ऑर्डर इस नंबर के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, FON। आज से केमिस्ट्री में फ़ोन की स्पेलिंग हम याद रखेंगे FON। These three elements are most electronegative elements in the whole periodic table, and fluorine number 1, oxygen number 2 and nitrogen number 3। ठीक है, जब भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात करूंगी तो आपको क्या याद करना है, वर्ड फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ भी आपको यही मिलने वाले हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, फोन, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, देखो दिस इज द सीक्वेंस, ये वही है, मैंने नंबर के हिसाब से अरेंज किया, नथिंग न्यू। FON, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर सल्फर, फोन, कैलिबर, ISCPH, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और क्लोरीन आपका सेम चल रहा है, ये इस तरह से ऑर्डर चल रहा है बेटा, देखो। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन आपका सेम है, फिर क्या है आपका ISC, IS और C, फिर ये तीनों का सेम हुआ, और उसके बाद क्या है PH, ये सेम है। ये देखिए कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हमने नंबर्स तो लिख लिए, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के बीच में, आपने कितने टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ी है, कोवेलेंट, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट, 3 टाइप्स की बॉन्डिंग अवेलेबल है, आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मैं कोई भी 2 एलिमेंट दे दूँ और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दूँ, एंड देन आई कैन आस्क कि कैन यू टेल मी द व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट इफ दे आर मेकिंग मॉलिक्यूल। तो विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वी कैन प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, समझे। विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वी कैन प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो इसको जरा नोट करेंगे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा E, ठीक है, कितना है आपका 1.7। अभी मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 1.7, तो आपका नेचर ऑफ बॉन्ड रहने वाला है आयोनिक, क्या रहेगा, आयोनिक, ठीक है। इफ डेल्टा E इज इक्वल टू 0.1 to 1.7, ठीक है, देन नेचर ऑफ बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट, ठीक है। और इफ डेल्टा E इज इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट, ठीक है, समझे आप, नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट, ठीक। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। अब आप ट्राई करो, फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HF, कितना वैल्यू मिल रहा है, HF नंबर्स आपके पास है, HF का डिफरेंस बताइए मुझे। टू 2.9 आ रहा है, ओके। तो अभी नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो गया उससे, आयोनिक, क्या आ रहा है भाई, आयनिक आ रहा है, समझ में आया। तो अगर HF के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसका नेचर क्या रहने वाला है, आयोनिक, ठीक है। अब क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बताइए, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 0 हो जाएगा,
क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द बॉन्ड, क्या आएगा ये आंसर? 0। व्हाट इज़ द नेचर? कोवैलेंट। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नहीं होता है तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? कोवैलेंट। फ्लोरीन का F2 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एक और ट्राई कीजिए। P और H का बॉन्ड बताइए क्या हो जाएगा? P और H क्या हो जाएगा? कोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? तो ये इसका एक आपका एप्लीकेशन है कि इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला है उसको सिंपली आप नोट कर लीजिए जस्ट इन केस आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन हो। ठीक है, लिखिए साई ए माइनस साई बी। ठीक है, अब ये जो साई है ये फिर से आपका वेव नेचर वाला नहीं है, ये यहाँ पर बता रहा है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। ठीक है, आप ऐसे ज्यूम कीजिए कि देयर आर 2 एटम्स ए एंड बी एंड दे आर मेकिंग बॉन्ड, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक, इज इक्वल टू 208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट, आपको इसका यूज़ इतना नहीं होगा बट पता होना चाहिए AA इंटू EBB। ठीक है, अभी मैं आपको ये टर्म्स बता रही हूँ क्या क्या है यहाँ पर। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, EAB आप ऐसे समझिए कि AA प्लस BB इज कंबाइनिंग टू फॉर्म AB। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन चल रहा है आपका। AA इज कंबाइनिंग विद BB टू फॉर्म मॉलिक्यूल AB। ठीक है, ये ऐसे समझो H2 प्लस I2 इज गिविंग यू HI। यही तो सिमिलर केस है आपका, समझ रहे भाई? ठीक है, तो यहाँ पर AB क्या है? जिसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दो वर्ड यूज़ करते हैं, BE या फिर BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत मुश्किल से ब्रेक होते हैं। तो किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? किसका ज़्यादा हुआ? जो देर में ब्रेक हो रहा है। आप ऐसे समझो कि आपकी पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल का लेड, और उतने ही साइज़ का मैं आपको आयरन का रॉड दे दूँ, किसको जल्दी ब्रेक करोगे? पेंसिल जल्दी से टूट जाएगी। तो पेंसिल का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम, और बॉन्ड का नेचर कैसा है? वीक। जो चीज़ वीक है वही जल्दी टूटेगी ना, तो बॉन्ड एनर्जी कैसी है? कम। और आयरन रॉड का बॉन्ड एनर्जी हाई। तो ये बॉन्ड एनर्जी की बात है बेटा। विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यही तो कर रहे हो आप। ठीक है, इधर क्या आपको समझ में आया? दिस इज द BDE ऑफ A एंड दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ B। ठीक है, तो इसमें आपको कोई एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक है, और इस ये जो आप कैलकुलेट करेंगे इसका यूनिट आएगा कैलोरी। क्या यूनिट आएगा? कैलोरी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पॉलिंग स्केल। अब मैं सेकेंड स्केल की बात कर रही हूँ। पॉलिंग के बाद किसने और काम किया इस फील्ड में? देखना है? ओके, हो गया। चलो, सेकेंड है आपका मुलिकन्स स्केल।
ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, मुलिकन्स स्केल। MSCT के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं MSCT, ठीक है। तो मोलिकन ने अपनी अलग कहानी आपको सुनाई। उन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज़ द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देखो फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। दैट्स हाउ you can find the electronegativity of an atom. आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबको समझ में आता है ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इज गिविंग यू व्हाट, क्या दे रहा है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, चलो अब देखो एक और नई चीज़ देखो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ आई एम टेलिंग यू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आ गया, 2 स्केल अभी हमने सीखे। अब एक और पॉइंट, इसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपने नाम लिया HCl, देखो ये नई चीज़ है, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये आपने मान लीजिए वाटर लिया, तो वाटर को मैं ऐसे लिखूं, HBr हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल लिया, चलो आप ऐसे भी ले लो, NaCl ले लो। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज लगाती हूँ, फॉर्मल चार्ज मतलब डिवाइड कर रहे हैं चार्जेस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन को कौन सा चार्ज दोगे, बोलो। क्लोरीन का टेंडेंसी क्या है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है हमने, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन। बिसाइड दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो क्लोरीन हमेशा अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखना चाहेगा, -1। तो हाइड्रोजन कौन सा रखेगा, +1। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, समझ रहे हैं ना, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, बट यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं इसको। ऐसे आपको दिखता नहीं है बट इट इज़ देयर। वाटर में OH नेगेटिव इज कैरिंग, इसको चलो ऐसे दिखाती हूँ आपको, ΔH डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखता है और OH नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर ये सबको पता है Cl नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज़ द नेम, सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखो, जो भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या द आयंस कैरिंग नेगेटिव चार्ज, हमेशा आप उनको बाद में लिखते हो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन है सब जगह, बट हमेशा हम क्या लिखते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसको एंड में लिखते हैं, एंड उसमें हम एक सफिक्स ऐड करते हैं आइड। क्या बोला आपने मुझे नाम, हाइड्रोजन क्लोराइड, यू आर नॉट सेइंग हाइड्रोजन क्लोरीन, समझे। क्यों हमने ऐसे बोला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वहाँ पर हम उसके लिए क्या सफिक्स लगा रहे हैं, आइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो वाटर का तो अलग केस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, सोडियम, यू आर नॉट सेइंग सोडियम क्लोरीन, बात समझ में आ रही है, हाँ अच्छा, सोडियम क्लोराइड। तो आइड मतलब जिसमें आप लगा रहे हैं, इसका मतलब दैट एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। कभी इस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि क्यों ऐसा नाम आ रहा है। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा PCl3, तो विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास तो स्केल भी है, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन और फॉस्फोरस, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। देयर आर 3 Cl, तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। नेमिंग समझ में आई, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है आपका। नेक्स्ट आइए, वी कैन फाइंड द, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आया फिर से आपका, ओके, वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड।
परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखो आज सारी नई नई चीज़ें हैं। पहले मुझे HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल के मुझे बताइए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पहले मुझे HCl के केस में नेचर ऑफ बॉन्ड आप मुझे बताइए। डेल्टा EN किसका निकालना है? HCl। क्या नंबर मिल रहा है? पोलर कोवेलेंट आ रहा है। ओके, व्हाट इज द नंबर? 0.9। पोलर कोवेलेंट। ये पोलर वर्ड कहाँ से आया? पोलर क्यों कहा आपने इसको? देखो HCl है ना, ये बॉन्ड हमारा कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें आपने एक और वर्ड यूज़ किया, क्या? पोलर। पोलर का मतलब क्यों हुआ पोलर? पोलर का मतलब पहले समझो, टू एंड्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डाइपोल जैसे रहता है आपका। पोलर वर्ड का मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड क्या है? नेगेटिव, एंड द ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। हम जो सुबह शाम नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं, क्या नेचर है उसका? NaCl इज मेड अप ऑफ सोडियम क्लोरीन। ऐसे बोलोगे? अब नहीं बोल सकते ऐसे। किससे मिलके बना है NaCl? अदिति बोलो, सो नहीं। Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, Na आयन एंड Cl आयन। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग? कौन सी बॉन्डिंग थी? अरे भाई 10th में पढ़ के आए हो। आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग थी। आयनिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द आयंस। ठीक है, अब अगर आप NaCl का क्रिस्टल हाथ में पकड़ते हो तो वो कैसा है? ओवरऑल इट इज न्यूट्रल। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या था? आयनिक था। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ आपको? नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट। इसका मतलब इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ आयंस। मिलके किससे बना है? एटम से मिलके बना है, बट पोलैरिटी आ रही है। पोलैरिटी आने का मतलब क्या है बेटा? अब पोलैरिटी क्यों आई है इसको समझो कि क्लोरीन का नेचर कैसा था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही तो पढ़ा है अभी हमने। व्हाट इज दिस नेचर? इलेक्ट्रॉन जो पेयर है बीच में, थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया है? हाँ, ठीक है, आप ऐसे समझो कि मान लीजिए मैं और आरुषि हम बॉन्ड बना रहे हैं ये बुक से। ठीक, तो बुक शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर। ठीक है, बुक कहाँ होनी चाहिए? सेंटर में होनी चाहिए। यानी जो मेरा इलेक्ट्रॉन, आरुषि का इलेक्ट्रॉन, जो बुक है इट शुड बी इन द सेंटर। अब आरुषि बोली नहीं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ये मेरी तरफ आएगी। बुक ज़्यादा किसकी तरफ है? आरुषि की तरफ। क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब बुक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किसके पास चली गई? आरुषि के पास चली गई। तो क्लोरीन ने ये जो बॉन्ड यहाँ होना चाहिए था, ये किधर है? ये इधर है क्लोरीन के पास। ठीक है, बीच में होना चाहिए था ना शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब आप भी यूज़ करो मैं भी यूज़ करूँ, बट इट इज़ मोर टूवर्ड्स क्लोरीन। बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन गेट्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से शिफ्ट हो गई, तो हाइड्रोजन के पास कमी हो गई, इसलिए क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई HCl मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। पोलर समझ में आया? थ्रू आउट द केमिस्ट्री पोलर नॉन पोलर की हम बात करेंगे। आज आप पहली बार सीख रहे हैं तो इसको अच्छे से समझिए। पोलर का मतलब क्या है? वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एटम वहाँ पर कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत नेगेटिविटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। HF में देखो, HF में आपके सजेशन क्या है कि बॉन्ड कैसा था? पोलर था कि नॉन पोलर था? आयनिक आया था, है ना? कैसा आया था? आयनिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पर ग्रेटर था। अगर मैं इसको कोवेलेंट भी कंसीडर करती हूँ तब भी ये बॉन्ड का नेचर क्या होगा? पोलर होगा कि नहीं होगा? पोलर हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वाटर के केस में व्हाट इज द नेचर? HOH। अब ये ऑक्सीजन आया इलेक्ट्रॉन, मैंने 3 बोले थे, क्या वर्ड है? फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जहाँ भी इन्वॉल्व होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिए। बिकॉज ऑफ दिस नेचर पोलैरिटी विल डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ आप ऐसे मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा ऑक्सीजन के पास, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक आरुषि ले ली, नहीं, थोड़ी शिफ्ट हुई है। तो आप ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
समझ में आ गई बात? चलो, तो अब ओरिजिनली क्या हुआ, बॉन्ड का नेचर था यहाँ पर पोलर, कोवेलेंट पोलर आपने मुझे बताया, ठीक है। ओरिजिनली बॉन्ड है कोवेलेंट, लेकिन इट इज़ गेटिंग सम आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर का मतलब थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव भी डेवलप हो गए हैं। समझ में आ रहा है? ओरिजिनली बॉन्ड कैसा था? कोवेलेंट। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ क्लोरीन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स डेवलप हो गए, तो बॉन्ड के अंदर हम क्या बोलते हैं कि इट एक्वायर्ड सम आयोनिक करेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कौन सा करेक्टर आ गया? आयोनिक करेक्टर। और आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा करेक्टर आता है? कोवेलेंट करेक्टर। कोई भी बॉन्ड आपका 100% प्योर नहीं होता है, समझे? कोई भी बॉन्ड 100% प्योर नहीं होता। कौन से वाले प्योर होते हैं बताओ? अगर मैं क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना दूं तो ये क्या होगा? दोनों ही टक्कर के हैं, तो बुक कहाँ रहेगी? सेंटर में रहेगी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ रहेगी? सेंटर में रहेगी। दिस इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन दो अगर एटम के बीच में बन रहा है तो दैट विल नॉट बी 100% आयनिक एंड 100% कोवेलेंट। ये सब बॉन्डिंग में भी वापस सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपने क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा क्या आता है? आयोनिक करेक्टर। क्या हुआ सोहम? बोलो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? क्लियर है? जिसको कंफ्यूजन है बोलिए। हाँ बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आता है? शेयरिंग से बनता है। तो उसमें अगर एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास पुल करेगा, तो जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वी आर सेइंग कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स आयोनिक करेक्टर, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ हाउ टू कैलकुलेट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल हैं आपके मॉड्यूल में, देखिएगा। बोलो ये सीबीएसई एग्जाम के लिए आगे ये सब क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो, आगे से सुन लो सब लोग कि ये सीबीएसई में आएगा, जेई में आएगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ो, आपका फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। छोड़ो, वो जहाँ आएगा आ जाएगा, आप इधर ध्यान दो, ठीक है। चलिए, आपका फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 3.5 डेल्टा ई स्क्वायर। देखिए, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू 16 डेल्टा ई प्लस 3.5 डेल्टा ई स्क्वायर। अब आपको बता रही हूँ डेल्टा ई क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ई एन कर लीजिए, यहाँ पर भी ई एन कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? फाइंड द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। एक मिनट, ये इसको करेक्ट कीजिए। ये है आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, वो आपको वैसे ही यूज़ करना है फॉर्मूला, बस इतना कुछ नहीं करना है। मॉड का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, आप बस वैल्यूज़ रखें। हाँ, अब आप यहाँ पे मुझे HCl का फाइंड करके बताइए। HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है आपके पास पॉलिंग स्केल से। HCl का आप डेल्टा EN निकालिए और उसके बाद वो वैल्यूज इसमें पुट करो, देखो क्या आएगा। 2.1 और 3 का डिफरेंस कितना आया? 0.9। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? अगर आपको HCl का परसेंटेज ये चाहिए आयनिक करेक्टर, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 0.9 है कि क्या है? 0.9 है ना? 0.9 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतना ही करना है।
HF के केस में क्या होगा? HF देखिए कितने परसेंट, HF वाला कैलकुलेट करके बताइए। HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया? 1.9 आया। तो वहाँ पर आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट 43%। इसका मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, आप चाहें तो कर लीजिए अभी। HF के केस में जो करेक्टर आएगा 43%, ये उससे कम आएगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो फ्लोरीन के केस में परसेंटेज आयोनिक करेक्टर आपको ग्रेटर मिलेगा। और HBr घर पे क्या करना है? HF, HCl और HBr तीनों का परसेंटेज आयोनिक करेक्टर फाइंड करेंगे आप लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आया सबको? हाउ टू यूज? HF का आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 43%, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे दोनों, HCl और HBr। कितना आ रहा है दीदी? 42। आप देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है आपको? जितना ज़्यादा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है, कब मिलेगा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर? कम आपको ज़्यादा मिलेगा। फॉर्मूले में चेक करके बताओ। व्हेन विल यू गेट ग्रेटर वैल्यू ऑफ परसेंटेज आयोनिक करेक्टर? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ग्रेटर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा आपका? परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर किस में मिलेगा? HF में मिलेगा, फिर HCl, फिर HBr एंड फिर HI। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो दिस इज अ ट्रेंड ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर वाला। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से पर वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट रहेगा, पोलर कोवेलेंट रहेगा, या फिर क्या रहेगा? आयोनिक। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि उसको दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिवन होगा और आपको नेचर ऑफ बॉन्ड बताना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जो नहीं समझ में आई है चीज़ कुछ ऐसी बोलिए, आगे बढ़े, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म करके ब्रेक लेंगे, अभी थकिए मत। हाँ बोलो, क्या लिखना है नेक्स्ट? अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चल रहा है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन। मतलब रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बात ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर निकाला है तो आपने नेचर ऑफ बॉन्ड क्या बोला था? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये वही चीज़ है, ठीक है। चलो अब इसको वापस, अब जो मैं ट्रेंड लिख रही हूँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कंपेयर कर रही हूँ HF, HCl, HBr एंड HI, आपके हिसाब से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? HF का बॉन्ड कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर परसेंटेज आयोनिक करेक्टर भी कैसा आया था? ग्रेटर आया था, ठीक है। तो इसलिए HF को ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये किसका ट्रेंड मिला आपको? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक। और यही ट्रेंड किसका मिलेगा? BDE। भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और BE लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। ये ट्रेंड मिला, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट से रिलेट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं
विच एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? एसिड क्या होते हैं? जितना सीखा हुआ है उतने बता सकते हैं। एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर H पॉजिटिव जो देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड। 4 एसिड आपके सामने लिखे हैं, कैन यू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? आंसर जानते हैं आप लोग? हाँ, H। आपके सामने 4 एसिड लिखे हैं। HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो HI का बहुत वीक है, तो कौन जल्दी से H पॉजिटिव देगा? HI। तो HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेंड आपका, इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर हमेशा बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके रेगुलर एग्जाम में भी। HF, HCl, HBr एंड HI। HI क्या है आपका? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में इसको रिलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ और इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी। जो भी आप एक पॉइंट लोगे आपको सब समझ में आएगा। HI का बॉन्ड बहुत जल्दी से ब्रेक होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है? कम है। ठीक है, तो इसलिए क्या देगा ये? H पॉजिटिव जल्दी देगा। आराम से आराम से आराम से, गिर मत जाना दीदी, आराम से। ये बात समझ में आ गई भी सब लोगों को? ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं। चलो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये है आपका एनसीईआरटी में भी। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मैंने कौन से पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं बता सकते हैं आप मुझे? कौन से एलिमेंट्स के, कौन से पीरियड के लिखे हैं? पीरियड 3rd पीरियड है ना, 3rd पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं। और इसमें मैं एक अभी 2nd का भी ऐड कर रही हूँ और एक फिर से हमारा ये Cl2O7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब होता है बेसिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड। नेचर जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है? एसिडिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड रहते हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे? बेसिक। मेटल का खुद का नेचर भी क्या है? बेसिक। मेटल जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो भी कैसे है? बेसिक। तो मेटल इज मोर विद द बेसिक पार्ट। ठीक है, तो व्हेन यू आर, अब आपको मेटल यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? ये मेटल है, ये मेटल है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सिलिकॉन? मेटलॉइड। तो मेटलॉइड बीच में आ जाएंगे, बेसिक नहीं रहेंगे, मेटलॉइड हो जाएंगे एम्फोटेरिक। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? एम्फोटेरिक, बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉस्फोरस? नॉन मेटल। फॉस्फोरस नॉन मेटल है बेटा। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक। ठीक, तो व्हेन यू आर मूविंग इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा हो रहा है? बेसिक से किधर मूव कर रहे हैं? एसिडिक। यानी यहाँ पर एसिडिक करेक्टर मैक्सिमम मिलेगा एंड हियर यू विल गेट बेसिक करेक्टर मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हियर डेल्टा EN इज ग्रेटर, और उधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेल्टा EN कैसा हो रहा है आपका? कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपका ग्रेटर है तो नेचर ऑफ ऑक्साइड विल बी बेसिक। ठीक है, और अगर कम है तो क्या होगा? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब 2 एक्सेप्शन लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सेप्शन,
नंबर 1 लिखिए, एक्सेप्शन है ये बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेज इज ज़ीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेज इज ज़ीरो। ठीक है, क्यों है ज़ीरो, क्यों है भाई? अगेन द सेम लॉजिक, क्या है उनके पास? स्टेबल ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैसेज आर ज़ीरो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझे? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जो बात है ये किससे ज़्यादा रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एटम से विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, और नोबल गैसेज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया सबको? ये जितनी बात हम कर रहे हैं एटम्स की कर रहे हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, नोबल गैस बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसलिए हमने क्या एज्यूम किया है, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है? ज़ीरो। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, अपने आप में ही हैप्पी हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आपने एक ट्रेंड पढ़ा था, व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू ग्रुप 1 व्हेन यू आर मूविंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, मैं लास्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे ट्रेंड के हिसाब से फ्रेंशियम का कैसा होना चाहिए था? ग्रेटर होना चाहिए था। फ्रेंशियम कैसा होना चाहिए था? नहीं, डिक्रीज हो रही है ना, तो फ्रेंशियम कम होना चाहिए, सीजियम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स है, रिवर्स है ये, और सिर्फ सीजियम और फ्रेंशियम का, हाँ सिर्फ दोनों का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज लोअर देन द फ्रेंशियम। यहाँ पे नीचे ही देखो, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन साइज नीचे की तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो फ्रेंशियम को कम शो करना चाहिए, सीजियम को ग्रेटर शो करना चाहिए, ये है ना, तो सीजियम ज़्यादा है, ऐसा है। अब मैंने शायद पहले गड़बड़ किया था, रुको 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 रुको, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये जनरल हमारा चल रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब फ्रेंशियम कम, सीजियम ज़्यादा। यस, सीजियम कम है, फ्रेंशियम ज़्यादा है, ऐसे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि सीजियम का जो आपका ये एटॉमिक नंबर है 55 और ये हो जाता 87। सीजियम से फ्रेंशियम पर मूव करते ही पॉजिटिव चार्ज आपका 32 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं बाई 32 यूनिट। समझे क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स एकदम से, भाई एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज हो रहा है। अब वो 32 इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज आपका फ्रेंशियम पर बहुत ज़्यादा है, और साथ में चला आता है शील्डिंग इफेक्ट। 55 से आपका सीक्वेंस चल रहा है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 55 और ये क्या है? 87। तो जैसे ही आप यहाँ पर मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज पर 32 प्रोटॉन्स आ गए न्यूक्लियस के पास, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ किसमें? न्यूक्लियर चार्ज में। ठीक है, करेक्ट। और साथ में क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और एफ फ्रेंशियम तक आते आते डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वो ऑफर करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और क्या होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? ग्रेटर है। दैट्स वाई। समझ में आ गई बात? इन केस ऑफ फ्रेंशियम जेड इफेक्टिव इज मोर, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू
डी एंड एफ सब शेल, ठीक है। तो इसलिए जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये है रीजन। ओके, तो अप टू हियर वी आर डन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट, ठीक। तो अब हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया ख़त्म। इसके बाद अब क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल 10 मिनट बाद। मॉड्यूल है सबके पास, ठीक है, मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी आप मुझे बता, और इन बिटवीन आप चेक कर लीजिए मंडे क्या क्या आपको सीखना है, जिसमें डाउट है वो सब लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आदित्य इसको पॉज कर देंगे, ये बंद ही कर दीजिए।